राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कंप्यूटर के बारे में, और कंप्यूटर में हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति के बारे में। पिछले वीडियो में हम लोग इस चैप्टर का आधा पढ़ चुके थे और बीच में ही वीडियो प्रॉब्लम की वजह से रुक गई थी, इसलिए ये चैप्टर कंप्लीट नहीं हो पाया था और हम वहीं से आज कंप्लीट करेंगे, उसी से कंटिन्यू करते हैं। पिछली वीडियो में दशमलव भिन्न का बाइनरी में परिवर्तन किया था, कन्वर्जन ऑफ डेसिमल फ्रैक्शन टू बाइनरी फ्रैक्शन तक, और आज हम इसका कंटिन्यू करेंगे बाइनरी भिन्न का दशमलव भिन्न में परिवर्तन, कन्वर्जन ऑफ बाइनरी फ्रैक्शन टू डेसिमल फ्रैक्शन। और इसके पीछे हमने सिर्फ ये किया था कि डेसिमल फ्रैक्शन टू बाइनरी फ्रैक्शन, और आज हम करेंगे बाइनरी फ्रैक्शन टू डेसिमल फ्रैक्शन। बाइनरी बिंदु के बाद के अंकों को उनके स्थानीय मान से गुना कर जोड़ देते हैं। बाइनरी बिंदु के बाद में जो के अंकों को क्या करते हैं, उनके स्थानीय मान से गुना करके जोड़ देते हैं। जैसे कि उदाहरण में दिया गया है 0.101 और बाइनरी नंबर है, इसलिए उसका बेस क्या है 2 को दशमलव में बदलें तो है आपका 1 इंटू 2 का पावर है -1, प्लस 0 इंटू 2 का पावर है -2 और प्लस 1 इंटू 2 का पावर है -3, क्योंकि फ्रैक्शन में इसलिए माइनस लगा हुआ है। तो इसी तरह इसका ये सॉल्यूशन हो जाएगा 1 इंटू 1/2 प्लस 0 इंटू 1/4 प्लस 1 इंटू 1/8। वहाँ ऊपर देख सकते हैं 1 इंटू 2 का पावर -3 है, तो वो नीचे आ गया तो 1/8 हो गया, और 2 का पावर -4 है तो 4 हो जाएगा, तो नीचे आ जाएगा तो 1/4 हो जाएगा, और 0 होते वो 0 ही होगा। तो इसी तरीके से 1 इंटू 0.5 प्लस 0 इंटू 0.25 प्लस 1 इंटू 0.125, तो इसका हो जाएगा आपका सॉल्यूशन करके 0.625, और डेसिमल में करना है इसलिए इसका बेस हो जाएगा डेसिमल में 10। क्या आप जानते हैं कि ऑक्टल और हेक्साडेसिमल संख्या पद्धति का विकास बाइनरी अंकों का सरलता से कोडिंग करने तथा बड़ी संख्या को आसानी से लिखने के लिए किया गया था। ऑक्टल संख्या पद्धति, ऑक्टल संख्या नंबर क्या है, ऑक्टल नंबर सिस्टम क्या है। इसमें आधार 8 होता है। इसमें आधार कितना होता है ऑक्टल में 8, तथा होता है 0 से 7 तक संख्याओं का प्रयोग किया जाता है। ऑक्टल संख्या पद्धति में सभी संख्याएं यानी 8 अंकों डिजिट का प्रयोग कर लिखी जाती है। जिस प्रकार दशमलव संख्या पद्धति में 9 के बाद का अंक लिखने के लिए सबसे छोटी संख्या 1 के दाईं ओर 0 लिखा जाता है, उसी प्रकार ऑक्टल संख्या पद्धति में 7 के बाद के अंक लिखने के लिए सबसे छोटी संख्या 1 के दाईं ओर 0 लिखा जाता है। अतः ऑक्टल संख्या पद्धति में 10 का मूल्य दशमलव संख्या पद्धति में 8 के बराबर होता है। ऑक्टल संख्या पद्धति में 10 का मूल्य दशमलव संख्या पद्धति में क्या होता है, 8 के बराबर होता है। दशमलव का ऑक्टल में परिवर्तन, कन्वर्जन फ्रॉम डेसिमल टू ऑक्टल, डेसिमल से हम लोग ऑक्टल में कन्वर्जन करेंगे। इसमें भागशेष विधि का प्रयोग किया जाता है। डेसिमल से ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए क्या किया जाता है, भागशेष विधि का प्रयोग। जैसे कि 8 to 8 और दशमलव से ऑक्टल में बदलने के लिए करते हैं, इसलिए इसका बेस क्या है 10 है। 8 to 8 है, इसमें भागशेष विधि का प्रयोग करेंगे जब तक 0 ना आ जाए। जैसे 8 को फिर 103 से करेंगे, फिर इसी तरह करते जाएंगे, और इसमें जो अंक आएगा दायां अंक है LSD लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट है, और MSD मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट बायां अंक। इसमें भी क्या होता है, बायां नीचे से ऊपर की ओर लिखेंगे। जैसा लिखा गया 8 to 8 का दशमलव का क्या हो जाएगा आपका ऑक्टल 1474, नीचे से ऊपर लिखा गया है 1474। ऑक्टल का दशमलव में परिवर्तन, कन्वर्जन फ्रॉम ऑक्टल टू डेसिमल, अंकों को उनके स्थानीय मान से गुना कर जोड़ देते हैं। ऑक्टल टू डेसिमल में क्या होता है, डेसिमल टू ऑक्टल में आपका हो जाएगा डिवीजन मेथड होता है, और ऑक्टल टू डेसिमल में क्या होता है, अंकों को उनके स्थानीय मान से गुना करके जोड़ देना है। जैसे कि हो गया उदाहरण में आपका ऑक्टल है तो बेस उसका 8 हो गया, 1672 को दशमलव में बदलना है। 1672 है तो आपका हो जाएगा, जैसे इधर से बताया गया था बायां से दाएं में करते हैं हम लोग, तो 2 का पावर आपका 2 का पावर ऑक्टल है इसलिए 8 लिखा गया है, तो 8 का पावर 0 हो जाएगा, और उसके बाद हो जाएगा 7 है आपका सेकंड में, इकाई दहाई में आपका 7 है, तो 7 इंटू 8 का पावर 1 हो जाएगा। इकाई दहाई सैकड़ा में आपका
6 है तो 6 इंटू ऑक्टल है, इसलिए ऑक्टल का 8 हो जाएगा और उसका पावर 2 हो जाएगा। और लास्ट में आपका क्या है, 1000 का 1 है तो, और ऑक्टल है इसलिए 8 और 8 का पावर आपका 3 हो जाएगा। इसी तरह आप सॉल्यूशन करके बना सकते हैं। तो आपका कितना हो जाएगा, 1672 का 8 है ऑक्टल, इसलिए ऑक्टल बेस उसका 8 होगा और 954 आ जाएगा आंसर, और डेसिमल में करना है इसलिए डेसिमल इसका बेस हो जाएगा। ऑक्टल का बाइनरी में परिवर्तन, कन्वर्जन फ्रॉम ऑक्टल टू बाइनरी। अब हम क्या करेंगे, ऑक्टल टू बाइनरी में करेंगे। ऑक्टल टू डेसिमल में आपने देख लेंगे कैसे हो जाता है, और अब ऑक्टल से बाइनरी में करेंगे। जैसे उदाहरण है आपका 704 को बाइनरी में बदले। प्रथम आपका हल हो जाएगा, प्रथम विधि जो है इसका, ऑक्टल संख्या को दशमलव में बदलते हैं और फिर दशमलव को बाइनरी में बदलते हैं। पहला विधि क्या है, पहले है जो ऑक्टल संख्या उसको दशमलव में बदलते हैं, जैसे कि ऊपर दिया गया है, ऑक्टल को दशमलव में बदलते हैं। उसके बाद फिर दशमलव को बाइनरी में बदलते हैं। मतलब जो भी आपका नंबर आएगा, जैसे कि 1672 का ऑक्टल है, उसको दशमलव में बदले हैं तो क्या आया 954, तो फिर उसको बाइनरी में बदला जाता है। 954 को क्या करेंगे, फिर से बाइनरी में बदलेंगे। जैसे कि 704 को आप पहले आप दशमलव में बदल लें, फिर उसको दशमलव को बाइनरी में बदलते हैं। 704 ऑक्टल है इसलिए ऑक्टल बेस हो जाएगा, तो आपका बाएं से दाएं आपका हो जाएगा 4 है, तो 4 इंटू ऑक्टल है इसलिए 8 का क्या हो जाएगा पावर 0, और उसके बाद आपका हो जाएगा इकाई दाएं, दाएं में आपका 0 है और ऑक्टल है इसलिए 8 हो जाएगा, 8 का पावर क्या हो जाएगा 1। उसके बाद 7 है और उसके बाद ऑक्टल है इसलिए 8 और 8 का पावर हो जाएगा 2। अब इसी तरह सॉल्यूशन आपका क्या हो गया 452। अब ये हो गया सिर्फ डेसिमल में, और डेसिमल को क्या होता है फिर से हम लोग बाइनरी में बदलते हैं। इसका क्या है, इसमें भी आपको शेष विधि का प्रयोग किया जाता है। डेसिमल से बाइनरी में बदलने में भी शेष विधि का उपयोग होता है। जैसे आप 452 को कर सकते हैं इसमें भी, अब जब तक 0 ना आ जाए, और इसमें भी नीचे से ऊपर की ओर लिखा जाता है। जैसे 704 को ऑक्टल को अपने डेसिमल में बदला, डेसिमल को फिर बाइनरी में बदला। बाइनरी के लिए फिर शेष विधि का प्रयोग करते हैं और वही आंसर आ गया। नीचे से ऊपर लिखा जाता है, जैसे 111 000 100, और बाइनरी में इसलिए 2 उसका बेस हो जाएगा। दूसरी विधि इसका संक्षिप्त विधि, ऑक्टल संख्या को उनके 3 अक्षरों के बाइनरी अंक समूह तुल्यांक से प्रतिस्थापित कर देते हैं। 704 है तो आपका हो जाएगा 3 अंक से प्रतिस्थापित किया जाता है। 4 को बाइनरी में बदल देते हैं, फिर 0 है तो सिर्फ 0 हो जाएगा, और 7 को फिर इसी तरह बाइनरी में करेंगे तो वो फिर 111 आएगा। इसी तरह आप इसको लिख सकते हैं। जैसे कि ऑक्टल संख्या 3 अंकों का बाइनरी तुल्यांक, 0 है तो ऑक्टल है तो आपका बाइनरी अंक क्या आ जाएगा 000, और 1 है तो 001, आप उसको डिवाइड करेंगे तो वैसा ही आएगा। उसका 2 है तो 010, और 3 है तो 011, 4 है तो 1005, 5 है तो 101, और 6 है तो 110, 7 है तो 111। इसके लिए एक अलग से वीडियो बनानी पड़ेगी, वो हम बाद में बता देंगे। बाइनरी का ऑक्टल में परिवर्तन, कन्वर्जन फ्रॉम बाइनरी टू ऑक्टल। इसमें करना है बाइनरी से ऑक्टल में करना है। अब ऑक्टल से बाइनरी आपने कर लिया है, और अब बाइनरी से ऑक्टल में करना है। ऑक्टल टू बाइनरी करने के लिए आपको याद है कि पहले आप उसको दशमलव में कन्वर्ट करते हैं, फिर दशमलव के बाद बाइनरी में, और दूसरा विधि जो है आप ऊपर देख सकते हैं कि संक्षिप्त विधि है, ये भी आसान है। बाइनरी का ऑक्टल में परिवर्तन अब करेंगे, बाइनरी टू ऑक्टल। उदाहरण है आपका 10110, बाइनरी इसलिए 2 उसका बेस हो जाएगा और ऑक्टल में बदलना है। प्रथम विधि इसका है बाइनरी को दशमलव बदलें और फिर दशमलव को भाग से इस विधि द्वारा ऑक्टल में बदलें। पहले क्या है इसमें, दशमलव जो बाइनरी को दशमलव में बदलना है, फिर दशमलव को भाग से इस विधि द्वारा ऑक्टल में बदलना है। जैसे 10110, बाइनरी इसलिए 2, तो इसमें भी हो जाएगा आपका बाएं से दाएं करना है। तो आप इधर से देख सकते हैं, बाएं से दाएं में 0 है आपका, बाएं से इकाई में क्या है आपका 0, तो 0 इंटू बाइनरी नंबर है इसलिए 2 इसका हो जाएगा, 2 का पावर क्या हो जाएगा 0। इसी तरह का आगे बढ़ते जाएगा, इकाई दहाई, दहाई में आपका आप देख सकते हैं 1 है और बाइनरी है इसलिए 2 हो जाएगा, 2 का पावर 1। इसी तरह फिर इकाई दाएं सैकड़ा हो जाएगा 1 इंटू 2 का पावर फिर हो जाएगा 2, और 0 है उसके बाद तो 0 इंटू 2 का पावर 3, और 1 है उसके बाद तो 1 का पावर 2 इंटू 4। इसी तरह सॉल्यूशन आपका हो जाएगा 22 का, फिर डेसिमल में किए हैं इसलिए डेसिमल का आधार हो जाएगा 10।
फिर इसको पुनः क्या करना है, से भागशेष विधि द्वारा इसको सॉल्यूशन करना है और उसके बाद ऑक्टल में बदलना है। तो 22 का जब तक 0 ना आ जाए तब तक करना है। तो आपका शेष आपका क्या हो जाएगा, 26 नीचे से ऊपर लिखना है। बाइनरी टू ऑक्टल में भी वही विधि है। बाइनरी टू ऑक्टल में करने के लिए पहले डेसिमल में करते हैं, डेसिमल को फिर वो भागशेष विधि द्वारा किया जाता है, जैसे कि ऑक्टल टू बाइनरी में किए थे। दूसरी संक्षिप्त विधि है, दाएं से शुरू कर 3 बाइनरी अंकों का समूह बना लेते हैं तथा उनका ऑक्टल तुल्यांक प्रतिस्थापित कर देते हैं। सबसे बाईं ओर के समूह को 3 अंकों का बनाने के लिए बाईं ओर शून्य जोड़ देते हैं। बाइनरी नंबर है उसमें क्या होता है, 3 अंक बनाने के लिए लास्ट में शून्य जोड़ देते हैं। जैसे आपका 3 अंक इधर हो गया, 3 अंक शुरू हो गया तो फिर 100 हो जाएगा। फिर लास्ट में इधर आपका है 10 सिर्फ बचता है, तो उसके लिए क्या करते हैं, एक शून्य जोड़ देते हैं, 3 अंक का बन गया। तो उसके बाद इसको सॉल्यूशन करते हैं बाइनरी में, तो आपका हो जाएगा। इसी तरह आप ऊपर देख सकते हैं कैसे किया हुआ है। बाइनरी टू डेसिमल में करने के लिए उसी तरह कर सकते हैं। 010 को 0 इंटू 2 का पावर 0 हो जाएगा, तो वो 0 ही हो जाएगा। और फिर 1 इंटू 2 का पावर 1 हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा, इसलिए वो 2 हो जाएगा। और फिर इसी तरह इसको सॉल्यूशन करेंगे तो 0 इंटू 2 का पावर 0 हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। और इधर 1 इंटू 2 का पावर 1 हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। और फिर इधर 1 इंटू 2 का पावर 1 इंटू 2 का पावर 2 हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। 4 और 2 कितना हो जाएगा, 6, तो हो जाएगा आपका 26। ये भी इजी मेथड है, उससे इजी है। हेक्साडेसिमल संख्या पद्धति, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, इसमें 16 मूल अंकों का प्रयोग किया जाता है, जिसमें 0 से 9 तथा अंक तथा A B C D E और F अक्षर होता है। इसमें बाइनरी अंकों का परिवर्तन चार बाइनरी समूह में किया जाता है। इसमें डाटा स्थानांतरण की गति तेज होती है। हेक्साडेसिमल 16, डेसिमल 10, बाइनरी 2 और ऑक्टल 8। हेक्साडेसिमल 0 से F तक लिखा हुआ है। डेसिमल में आपका हो जाएगा 16। डेसिमल में 10 है, उसके बाद इसमें पूरा किया गया है 16 तक। तो B का क्या होगा वो बताया गया है, और C का क्या होगा वो। बाइनरी अंक का जैसे होगा 1 का क्या होगा, 2 का क्या होगा, इसी तरह बाइनरी अंक में बदलना है तो वो किया गया है। और ऑक्टल अंक में भी चेंज करके किया गया है आपका। हेक्साडेसिमल का दशमलव में परिवर्तन, कन्वर्जन फ्रॉम हेक्साडेसिमल टू डेसिमल। हेक्साडेसिमल अंकों को उनके स्थानीय मान से गुना कर जोड़ देते हैं। 1 to 4, हेक्साडेसिमल का बेस है 16, इसलिए 16 लिखा हुआ है। उसमें क्या होता है, उसके स्थानीय मान से गुना करके जोड़ देते हैं। 1 to 4 है, 16 उसका बेस हो जाएगा। इसी तरीके से दाएं से बाएं करते हैं हम लोग। 4 है तो हेक्साडेसिमल इसलिए हो जाएगा 4 इंटू 16 का पावर 0, और उसके बाद 2 है आपका। 1 to 4 है ना, 2 है सेकेंड नंबर में दाएं में, तो 2 इंटू 16 है। 16 क्योंकि हेक्साडेसिमल इसलिए 16 का पावर 1, फिर दाएं सैकड़ा 1 इंटू 16 है तो 16 का पावर 2। इसी तरह का सॉल्यूशन आपका हो जाएगा 292, और डेसिमल में करना है तो उसका बेस हो जाएगा 10। उदाहरण 1 AC को दशमलव में बदले। A का आपका हो जाएगा 10 11 होता है, और C का हो जाएगा AB 13। तो इसी तरीके से दाएं से बाएं करेंगे। आप देख सकते हैं इसमें C इंटू 16 का पावर 0, हेक्साडेसिमल इसलिए 16, और 16 का पावर 0 इकाई में, फिर दहाई सैकड़ा में 16 का पावर 0, तो 0 ही हो जाएगा। नहीं, 0 नहीं होगा, 16 आपका हो जाएगा 12। C आपका 12 हो जाएगा। यहाँ पे C का देख सकते हैं 12 होगा, तो 12 हो जाएगा। 12 इंटू 16 का 0, और 0 का पावर जब लगता है तो 1 ही होता है। उसके बाद 2 इंटू 16 का पावर 1, 1 इंटू 16 का पावर 2। इसी तरीके से इसका सॉल्यूशन हो जाएगा 292, और दशमलव में तो दशमलव हो गया। उसका नीचे C इंटू 16 का पावर 0, C होता है आपका 12, तो 12 हो जाएगा। और 16 कोई भी पावर किसी का 0 रहता है तो 1 हो जाता है, 12 इंटू 1 हो जाएगा।
उसके बाद a इंटू 16 का पावर 1, तो a आपका 10 हो जाएगा, 10 इंटू 16। उसके बाद 1 इंटू 16 का पावर 2, 16 का पावर 2 हो जाएगा 256 और 1 का 1, इसलिए 256 प्लस 160 प्लस 12 हो जाएगा 428। दशमलव में करना है तो दशमलव हो जाएगा। दशमलव का हेक्साडेसिमल में परिवर्तन, कन्वर्जन फ्रॉम डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। 431 है डेसिमल नंबर, उसको भी क्या करना है, शेष विधि द्वारा, भाग शेष विधि द्वारा। कोई भी डेसिमल को अगर किसी में चेंज करते हैं तो भाग शेष विधि द्वारा ही करते हैं। जैसे हो जाएगा 431, जब तक 0 ना जाए तब तक उसको करना है। इसमें भी आप क्या होगा, नीचे से ऊपर की ओर लिखना है, तो 1 10 15 हो जाएगा, तो 10 का आपका ए हो जाता है, 15 का हो जाता है एफ, इसलिए क्या लिखा हुआ है 1AF। और हेक्साडेसिमल में कर रहे हैं इसलिए 16 उसका बेस है। हेक्साडेसिमल का बाइनरी में परिवर्तन, कन्वर्जन फ्रॉम हेक्साडेसिमल टू बाइनरी। 12D, डी का आपका देख सकते हैं 13 है। प्रथम विधि होता है पहले हेक्साडेसिमल को डेसिमल में बदले और फिर डेसिमल को बाइनरी में बदलते हैं। हेक्साडेसिमल को उसको डेसिमल में बदलते हैं, डेसिमल में, उसके बाद फिर उसको बाइनरी में बदलते हैं। डी का आपका हो जाएगा 13, तो d इंटू 16 का पावर 0, d का 13 इंटू किसी का पावर भी 0 रहता है तो 1 हो जाता है, 2 इंटू 16 का पावर 1, 2 इंटू 16, 1 इंटू 16 का पावर 2, 1 इंटू 256, इसी तरह हो जाएगा 301। और डेसिमल में करना है तो डेसिमल का बेस हो जाएगा 10। फिर इसको क्या करना है, पुनः शेष विधि द्वारा उसका सॉल्यूशन करना है, तो 301 का शेष विधि द्वारा सॉल्यूशन करते हैं तो आपका हो जाएगा 100101101, तो नीचे से ऊपर की ओर लिखते हैं बाइनरी में, इसलिए इसका बेस बाइनरी हो जाएगा। और लास्ट में बाइनरी से करते हैं भाग शेष विधि में, इसलिए 2 से आपको गुना करना है। अगर ऑक्टल से करते हैं तो वो 8 से होता है। बाइनरी का हेक्साडेसिमल में परिवर्तन, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। पिछले में आपने किया है हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, आप करेंगे बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। उदाहरण है आपका 10111011 को हेक्साडेसिमल में बदलें। प्रथम विधि है बाइनरी को डेसिमल में बदलें और फिर डेसिमल को हेक्साडेसिमल में बदलें। बाइनरी को क्या करना है, पहले डेसिमल में बदलना है, फिर उसको हेक्साडेसिमल में बदलना है। 10111011, तो आप दाएं से बाएं देख सकते हैं, 1 इंटू बाइनरी में करना है इसलिए 2 का पावर 0 हो जाएगा। उसके बाद 1 है तो 1 का पावर 1 इंटू 2 का पावर 1, और उसके बाद 0 है तो 0 इंटू 2 का पावर 2, और उसके बाद 1 है तो 1 इंटू 2 का पावर 3, फिर 1 इंटू 2 का पावर 4, फिर 0 इंटू 2 का पावर 5, 1 इंटू 2 का पावर 6, तो सोल्यूशन इसका हो जाएगा 91। तो हमने पहले क्या किया है, डेसिमल में चेंज किया है बाइनरी को डेसिमल में, उसके बाद आप डेसिमल को हेक्साडेसिमल में चेंज करेंगे और पुनः शेष विधि का ही प्रयोग किया जाता है। हेक्साडेसिमल में करना है इसलिए 16 से भाग देंगे शेष विधि में, तो 91 है आपका, तो 91 को 0 आ गया है तो 5 और 10 आया है, नीचे से ऊपर लिखेंगे तो 5 का 5 भी हो जाएगा, 11 किसका होता है, बी का, तो 5 भी हो जाएगा। दूसरी विधि है संक्षिप्त विधि, दाएं से प्रारंभ कर। दाएं से प्रारंभ करना है, बाइनरी अंकों को 4 के समूह में विभाजित करते हैं। 4 समूह में क्यों, क्योंकि ये हेक्साडेसिमल में है। अंतिम समूह को 4 का बनाने के लिए आवश्यकता पड़ने पर बाई और 0 लिख देते हैं। अंतिम समूह में क्या होता है कि 4 डिजिट बनाने के लिए उसको लास्ट में 0 लिख देते हैं। अब बाइनरी के 4 अंकों के तुल्यांक हेक्साडेसिमल अंक लिख देते हैं। 10111011 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1010। 4 अंक पहले अलग करते हैं, लास्ट में क्या है 1011 अलग हो गया, उसके बाद फिर क्या बचा है 101 और लास्ट में क्या फिर से 0 लगा देते हैं, तो ये आपका 5 हो जाएगा। इसका अगर आप सॉल्यूशन करते हैं तो 5 हो जाता है उसको शेष विधि के द्वारा, और उसमें भी 1011 का बी आ जाएगा, मतलब वो 11 आ जाएगा। बाइनरी अंकगणित, बाइनरी अर्थमेटिक, बाइनरी जोड़। बाइनरी जोड़ सामान्य जोड़ की तरह ही होता है, पर इसमें निम्नलिखित जोड़ नियमों को ध्यान में रखा जाता है। जैसे कि 0 + 0 क्या होता है 0, और 0 + 1 क्या होता है 1, और 1 + 0 होता है 1, और 1 + 1 होता है 0। आप इसमें बाइनरी जोड़ अंक में देख सकते हैं कि 0 + 0 आपका 0 हो गया है, अगर और 1 + 1 आपका 1 हो गया, 1 + 0 आपका 1 हो गया,
इसमें बस आपको 2 याद रखना है कि किसी में भी 1 है तो आपका 1 ही होगा, और 0 दोनों में है तो 0 होगा, और अगर दोनों में अगर 0 है तो 0 होगा, और दोनों में अगर 1 है तो 0 होगा, उसमें भी 0 होगा। दोनों में 0 है तो 0, और दोनों में 1 है तो भी 0, और किसी में अगर 1 है, जैसे 0 + 1 तो 1 ही होगा, और 1 + 0 है तो 1 होगा, तथा हासिल कैरी 1 होता है। बाइनरी जोड़ का उदाहरण, बाइनरी संख्या 111 6 10 तथा 101 4 10 को जोड़ें। बाइनरी 110101, तो 0 + 1 क्या हो जाएगा, आप ऊपर देख सकते हैं 1 ही होगा, और 1 + भी 0 क्या हो जाएगा 1, और 1 1 1 आपका कैरी 1 हो जाएगा। 1 + 0 करते हैं तो 1 हो जाता है, फिर 1 + 0 करते हैं तो भी ये 1 हो जाता है। 1 + 1 क्या हो जाएगा आपका 0, और कैरी कितना हो जाएगा 1, इसलिए 1 लिखा गया है। तो क्या हो जाएगा 1011। दशमलव, दशमलव क्या 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 होता है इसमें, दशमलव में 6 और 4 10, कैरी हो जाएगा 1। बाइनरी घटाव, बाइनरी सब्सट्रैक्शन यह साधारण घटाव की तरह होता है जिसमें निम्नलिखित बिंदु को ध्यान में रखा जाता है। 1 - 1 हो जाएगा 0, क्योंकि ऐसे भी नॉर्मली आप सब्सट्रैक्शन करते हैं तो 1 - 1 क्या होता है 0, और 0 माइनस भी 0 0 ही होता है। 1 - 0 = 1 होता है, और 0 - 1 = 1। ये सिंपल है, जो नॉर्मल सब्सट्रैक्शन होता है वही होता है, बस इसमें 0 - 1 माइनस ना लग के सिर्फ 1 होता है। 0 द्वारा बाईं ओर से उधार लेने पर वह 10 बन जाता है। 0 द्वारा बाईं ओर से जब हम उधार लेते हैं तो क्या होता है 10 बन जाता है, और 10 - 1 क्या होता है 1, क्योंकि 1 + 1 10 होता है। बाइनरी घटाव का उदाहरण, बाइनरी संख्या है 101 5 10 में से 10 2 10 को घटाएं। बाइनरी 101 और 10, 1 - 0 क्या हो जाएगा आपका 1, और फिर 0 0 है तो 0 - 1 है, तो उसमें क्या होता है उधार लेते हैं तो 10 हो जाएगा, तो 10 में 1 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका 1 ही हो जाएगा। उसके बाद इसमें बचता है आपका 0। दशमलव 5 - 2 तो 3 हो जाएगा। रोचक तथ्य, अधिकांश कंप्यूटर गुणा या भाग करने के लिए बार बार जोड़ने या बार बार घटाने का सहारा लेते हैं। इसे गुणन या भाग की योगात्मक विधि, एडिटिव मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कहा जाता है। इसमें हार्डवेयर की बचत होती है। बाइनरी गुणा, बाइनरी मल्टीप्लिकेशन यह साधारण गुणा की तरह ही होता है, लेकिन जोड़ करते समय बाइनरी नियमों का पालन किया जाता है। 0 × 0 क्या होता है 0, जो नॉर्मल में होता है। 0 × 1 क्या होता है 0, 1 × 0 होता है वो भी 0, 1 × 1 1, मतलब सिंपल जो मल्टीप्लिकेशन होता है उसी तरीके से होता है। और बाइनरी गुणा का उदाहरण है आपका, बाइनरी संख्या हो जाएगा 1106 का बेस हो जाएगा 10, डेसिमल को 10 2 डेसिमल से गुना करें। बाइनरी 110 × 1 सॉरी 10, तो क्या हो जाएगा 1 से आप 0 से गुना करते हैं 0 को तो 0 हो जाएगा, 0 से गुना करते हैं 1 को तो 0 हो जाएगा, 0 से गुना करते हैं 0 को 1 को तो 0 ही हो जाएगा। फिर आप नीचे देखते हैं 1 से गुना करते हैं 0 को तो 0 हो जाएगा, 1 से गुना करते हैं 1 को तो 1 होगा, और 1 से गुना करते हैं 1 को तो 1 होगा। तो क्या हो जाएगा फिर जोड़ने पे 0 0 0 1 1। इट्स नॉर्मल आपका मल्टीप्लिकेशन जो सिंपल मल्टीप्लिकेशन मेथड होता है उसी के तरीके से होता है। दशमलव 6 × 2 क्या हो जाएगा 12। बाइनरी भाग, बाइनरी डिवीजन यह साधारण भाग की तरह ही है, लेकिन घटाव करते समय बाइनरी नियमों का पालन किया जाता है। यह नॉर्मल जो बाइनरी डिवीजन होता है उसी की तरह होता है, लेकिन घटाव करते समय बाइनरी नियमों का पालन किया जाता है। जैसे कि 0 को डिवाइड करेंगे 1 से तो क्या हो जाएगा वो 0, और 1 को डिवाइड करेंगे 1 से तो हो जाएगा 1। क्या आप जानते हैं कि किसी संख्या का 0 से विभाजन स्वीकार्य नहीं है। 0 से किसी भी संख्या को विभाजन करते हैं तो वो स्वीकार नहीं होता है। ऐसा करने पर कंप्यूटर 0 से विभाजन डिवीजन बाई 0 की त्रुटि एरर देता है, नॉट डिफाइन होता है उसमें। बाइनरी मेमोरी, बाइनरी मेमोरी बिट यह कंप्यूटर मेमोरी का सबसे छोटा भाग है। यह बाइनरी डिजिट का संक्षिप्त रूप है। इसे 0 या 1 ऑन या
ऑफ या ऑन में व्यक्त किया जाता है। ऑफ है तो 0 होगा, ऑन है तो 1 होगा। कंप्यूटर में प्रत्येक डाटा अनुदेशों तथा परिणामों को बाइनरी डिजिट या बिट में निरूपित और स्टोर किया जाता है। कंप्यूटर में प्रत्येक जो डेटा होता है उसको, डेटा या अनुदेश या फिर जो भी कोई परिणाम होता है उसको बाइनरी डिजिट या फिर बिट में निरूपित और स्टोर किया जाता है। अतः बिट मेमोरी को प्रदर्शित करने वाली सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई क्या है? बिट मेमोरी। क्या आप जानते हैं कि एक बाइट में 8 बिट होते हैं? किसी बिट का मान 0 या 1 हो सकता है। इस तरह एक बाइट से 228 क्या हो जाएगा? 2 का पावर 8 है तो 256 कैरेक्टर या 0 से लेकर 255 तक संख्या निरूपित किए जाते हैं। एक बाइट में क्या होता है? 8 बिट होते हैं और किसी बिट का मान 0 से लेकर 1 तक हो सकता है। और इस तरह से एक बाइट से 2 का पावर 8 256 कैरेक्टर, एक बाइट में कितना कैरेक्टर होता है? 256, जो 0 से लेकर 255 तक संख्या निरूपित किया जा सकता है। निबल, निबल क्या होता है? 4 बिट के समूह को निबल कहा जाता है। निबल किसको कहा जाता है? 4 बिट के समूह को। यह आधे बाइट के बराबर होता है। बाइट, बाइट क्या होता है? 8 बिट या 2 निबल के समूह को एक बाइट कहा जाता है। 8 बिट या फिर 2 निबल के समूह को। कंप्यूटर मेमोरी में किसी अक्षर या कैरेक्टर को दर्शाने के लिए कम से कम 8 बिट अर्थात 1 बाइट की जरूरत होती है। कंप्यूटर मेमोरी में कम से कम 8 बिट अर्थात 1 बाइट की जरूरत पड़ती है। एक खाली स्थान स्पेस भी 1 बाइट जगह घेरता है। कंप्यूटर मेमोरी को बाइट में ही मापा जाता है। कंप्यूटर मेमोरी को किस में मापा जाता है? बाइट में। बाइट मेमोरी की वह सबसे छोटी इकाई जिसे कंप्यूटर समझ सकता है और प्रोसेस कर सकता है तथा जिसके द्वारा किसी अंक, अक्षर या चिन्ह को निरूपित किया जा सकता है। बाइट क्या होता है? कंप्यूटर मेमोरी जिसे अच्छे से समझ सकता है, प्रोसेस कर सकता है और किसी अक्षर या अंक को निरूपित कर सकता है। एक बाइट 8 बिट द्वारा कुल 256 कैरेक्टर होता है। अलग अलग कैरेक्टर इसमें निरूपित किया जा सकता है। शब्द की लंबाई, वर्ड लेंथ क्या होता है? कंप्यूटर शब्द की लंबाई बीट में मापी जाती है। वर्ड लेंथ किस में मापा जाता है? बीट में। यह एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में भिन्न हो सकती है, जबकि किसी एक कंप्यूटर के लिए एक निश्चित होती है। कंप्यूटर शब्द की लंबाई कंप्यूटर के हार्डवेयर पर निर्भर करता है, लेकिन विभिन्न प्रकार के कंप्यूटर में शब्द की लंबाई 1 बिट से 64 बिट तक हो सकती है। विभिन्न प्रकार के कंप्यूटर में क्या होता है? शब्द की लंबाई 1 से 64 बिट तक हो सकती है। सुपर कंप्यूटर में शब्द लंबाई का परास 64 बिट का होता है। सुपर कंप्यूटर में शब्द लंबाई कितना होता है? 64 बिट का। कंप्यूटर मेमोरी के माप, एक निबल में कितना होता है? 4 बिट होता है और एक बाइट में क्या होता है? 8 बिट। 8 बिट मतलब 2 निबल होता है। एक निबल में आपका 4 बिट हो जाएगा और एक बाइट में आपका 8 बिट होता है, इसलिए वो आधा उसका हो जाएगा 2 बिट निबल। 1 किलो बाइट 2 का पावर 10 हो जाएगा बाइट। 1024 बाइट 10 का पावर 3 बाइट हो जाएगा। 1 मेगा बाइट 2 का हो जाएगा 10 किलो बाइट। 1024 किलो बाइट और 2 का 20 बाइट, फिर 10 का 6 बाइट हो जाएगा। 1024 इंटू 1024 बाइट, तो इसी तरीके से हो जाएगा 1048576 बाइट। 10 लाख बाइट 1 मिलियन बाइट। 1 गीगा बाइट 2 का पावर 10 हो जाएगा मेगा बाइट। 1 गीगा बाइट में कितना होता है? 2 का पावर 10 मेगा बाइट होता है। और 1 मेगा बाइट में कितना होता है? 1 किलो बाइट में आपका हो जाएगा 2 का पावर 10 बाइट। 1 किलो बाइट में 2 का पावर 10 और 1 मेगा बाइट में 2 का पावर 10 किलो बाइट और 1 गीगा बाइट में हो जाएगा 2 का पावर 10 मेगा बाइट। ये ज़्यादा याद रखना है आपका। और उसके बाद फिर 1 टेराबाइट में हो जाएगा 1024 गीगा बाइट। 1 टेरा में कितना हो जाएगा? 1024 गीगा बाइट। एक पेटाबाइट में हो जाएगा 1024 टेराबाइट और 1 एक्साबाइट में हो जाएगा 1024 पेटाबाइट और 1 जेटाबाइट में हो जाएगा 1024 एक्साबाइट। इसी तरह के सीक्वेंस आपका पूछ सकता है कि किसमें कौन सा सबसे ज़्यादा होता है। निबल होता है, उसके बाद बाइट होता है, फिर किलो बाइट होता है, फिर मेगा बाइट होता है, फिर गीगा बाइट होता है, फिर टेराबाइट होता है, टेरा, पेटा, एक्सा, फिर जेटा। 1 गीगा बाइट, एक योटा बाइट भी होता है उसके बाद, जो कि 1025 जेटा बाइट होता है। 1024 बाइट क्या होता है? 1 किलो बाइट और 1024 किलो बाइट क्या होता है? 1 मेगा बाइट और 1024 मेगा बाइट क्या होता है? 1 गीगा बाइट और 1024 गीगा बाइट क्या होता है? 1 टेरा बाइट। 1024 टेरा बाइट होता है 1 पेटा बाइट और 1 पेटा बाइट होता है 1 एक्सा बाइट। 1024 एक्सा बाइट होता है 1 जेटा बाइट और 1 जेटा बाइट होता है 1 योटा बाइट। जैसे होता है
KB, MB, GB, TB, PB, EB, JB, YB। सीक्वेंस आपका यही है। ये आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि एग्जाम में सीक्वेंस पूछा जाता है। रोचक तथ्य, 1 पेटाबाइट मेमोरी में स्टोर किए गए MP फॉर्मेट संगीत को सुनने में 2000 साल लगेंगे। 1 पेटाबाइट में अगर कोई भी मेमोरी स्टोर है तो उसमें फॉर्मेट संगीत को सुनने में कितना साल लगेगा? 2000 साल। 2013 में वर्ल्ड वाइड वेब पर उपलब्ध सभी दस्तावेजों का कुल आकार 4 जेटाबाइट था। कंप्यूटर कोड, कंप्यूटर कोड्स, कंप्यूटर में डाटा अक्षरों, अल्फ़ाबेट, विशेष चिन्हों, स्पेशल कैरेक्टर तथा अंकों न्यूमेरिक में हो सकता है, अतः इन्हें अल्फ़ा न्यूमेरिक डेटा कहा जाता है। डाटा में प्रत्येक अक्षर, चिन्ह या अंक को एक विशेष कोड द्वारा व्यक्त किया जाता है। बाइनरी कोडेड डेसिमल, BCD, बाइनरी कोडेड डेसिमल, इसमें संपूर्ण डेसिमल संख्या को बाइनरी में बदलने के बजाय डेसिमल संख्या के प्रत्येक अंक को उसके 4 अंक के बाइनरी तुल्यांक से प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। बाइनरी कोडेड डेसिमल में क्या होता है कि संपूर्ण डेसिमल संख्या को बाइनरी में बदलने की बजाय, मतलब संपूर्ण जो रहता है डेसिमल संख्या, उसको बाइनरी में नहीं बदल के डेसिमल संख्या के प्रत्येक अंक को उसके 4 अंक बाइनरी तुल्यांक से प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। इसे बिट BCD कोड कहा जाता है। BCD मतलब बाइनरी कोड डेसिमल। क्या आप जानते हैं बुलियन अलजेब्रा का आविष्कार ब्रिटेन के गणितज्ञ जॉर्ज बुले ने किया? इन्हीं के नाम पर इसे बुलियन अलजेब्रा कहा जाता है। ASCII, ASCII, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है। ASCII का क्या होता है? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ASCII एक क्या है? लोकप्रिय कोडिंग सिस्टम है जिसका प्रारंभ ANSI, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट द्वारा 1963 में किया गया था। ANSI का प्रारंभ कब किया गया था? 1963 में। इसमें प्रत्येक कैरेक्टर के लिए 8 बिट कोड और तीव्र निरूपण के लिए हेक्साडेसिमल संख्या पद्धति का प्रयोग किया गया था। इसमें क्या किया गया था? प्रत्येक कोड के लिए 8 बिट का प्रयोग किया गया था और हेक्साडेसिमल पद्धति का प्रयोग। कंप्यूटर के कीबोर्ड में प्रयुक्त प्रत्येक कैरेक्टर के लिए एक विशेष ASCII कोड निर्धारित किया गया है। ASCII कोड में प्रत्येक कैरेक्टर 8 बिट का होता है, अतः इसमें कुल 256 कैरेक्टर या फिर 0 से लेकर 255 तक संख्याएं निरूपित की जा सकती है। यूनिकोड, यूनिकोड क्या होता है? यूनिवर्सल कोड। कंप्यूटर के बढ़ते व्यवहार तथा अलग अलग भाषाओं में कंप्यूटर के उपयोग ने एक सार्वत्रिक कोड की आवश्यकता को जन्म दिया, जिसमें संसार के प्रत्येक कैरेक्टर के लिए एक अलग अलग कोड निर्धारित हो ताकि प्रत्येक भाषा, प्रत्येक प्रोग्राम तथा प्रत्येक सॉफ्टवेयर में उसका प्रयोग किया जा सके। इसके लिए यूनिकोड की व्यवस्था की गई जिसमें 1,00,000 कैरेक्टर के निरूपण की क्षमता है। यूनिकोड विश्व की सभी भाषाओं में प्रयुक्त अक्षरों, अंकों तथा चिन्हों के लिए एक विशेष कोड निर्धारित करता है। यूनिकोड क्या करता है? विश्व की सभी भाषाओं के लिए प्रयुक्त अक्षरों, अंकों तथा चिन्हों के लिए एक विशेष कोड निर्धारित करता है। यूनिकोड में प्रयुक्त पहले 256 कैरेक्टर का निरूपण ASCII कोड के समान ही है। इसमें प्रत्येक कैरेक्टर को 32 बिट के रूप में निरूपित किया जाता है। इसमें क्या होता है? प्रत्येक कैरेक्टर को 32 बिट में निरूपित किया जाता है। यूनिकोड में 3 प्रकार की व्यवस्था प्रयोग में लाई जाती है। UTF होगा 8, यूनिकोड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट 8। UTF का फुल फॉर्म है यूनिकोड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट 8। UTF 8 फॉर्मेट में समस्त यूनिकोड अक्षरों को 1, 2, 3 या 4 बाइट के कोड में बदला जाता है। UTF में क्या होता है? जो भी यूनिकोड अक्षर रहता है उसको 1, 2, 3 या फिर 4 बाइट के कोड में बदला जाता है। UTF-16 क्या होता है? इस फॉर्मेट में यूनिकोड अक्षरों को 1 या 2 शब्द में इसमें बदला जाता है। उसमें क्या होता है? बाइट में बदला जाता है 8 में, और 16 में क्या होता है? शब्द में बदला जाता है। एक शब्द का 16 बिट के कोड में बदला जाता है, अतः इसे वर्ड ओरिएंटेड फॉर्मेट भी कहते हैं। UTF-16 को क्या कहते हैं? वर्ड ओरिएंटेड फॉर्मेट। UTF-32 इस कोड में समस्त अक्षरों को 2 शब्दों, वर्ड्स यानी 32 बिट के यूनिकोड में बदला जाता है। इसमें क्या होता है? जो समस्त अक्षर रहता है, इसमें 16 में क्या होता है? 1 या 2 शब्दों को किया जाता है, और 32 में क्या होता है? समस्त अक्षरों को 2 शब्दों, वर्ड में बदला जाता है। और आपका 8 में क्या होता है? सिर्फ बाइट में बदला जाता है, 1, 2, 3 या फिर 4 बाइट में। क्या आप जानते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रोग्राम में इंसर्ट सिंबल कमांड का प्रयोग कर किसी सिंबल या कैरेक्टर के लिए प्रयुक्त यूनिकोड देख सकते हैं? बुलियन अलजेब्रा
बुलियन अलजेब्रा बाइनरी संख्या पद्धति में प्रयोग किए जाने वाले गणित जिसमें केवल दो चर वेरिएबल 0 और 1 का प्रयोग किया जाता है बुलियन अलजेब्रा कहलाता है। इसका उपयोग कंप्यूटर में प्रयुक्त लॉजिक सर्किट को सरल बनाने के लिए किया जाता है। लॉजिक गेट यह एक इलेक्ट्रॉनिक परिपथ सर्किट है जो एक या अधिक इनपुट लेकर मानक आउटपुट देता है। कंप्यूटर में सभी परिपथ का निर्माण लॉजिक गेट से ही किया जाता है। कंप्यूटर में स्थित बाइनरी डाटा को लॉजिक गेट की सहायता से ही प्रोसेस किया जाता है। कंप्यूटर में स्थित बाइनरी डाटा को किसकी सहायता से प्रोसेस किया जाता है? लॉजिक गेट की सहायता से। इसी लॉजिक गेट का ट्रूथ टेबल यह बताता है कि इनपुट की विभिन्न संभावनाओं के लिए लॉजिक गेट का आउटपुट क्या होगा। किसी भी लॉजिक गेट का ट्रूथ टेबल यह बताता है कि कोई भी इनपुट किए हैं तो विभिन्न संभावना के लिए लॉजिक गेट का आउटपुट क्या होगा और प्रत्येक लॉजिक गेट को एक विशेष चिन्ह सिंबल द्वारा दर्शाया जाता है। एंड और तथा नॉट गेट बेसिक लॉजिक गेट है। एंड और तथा एंड नॉट क्या है? बेसिक है लॉजिक गेट। और अन्य लॉजिक गेट है NAND और नॉर XOR XNOR जो उसी से बना हुआ है। और गेट क्या है? और गेट का प्रयोग बुलियन जोड़ प्लस के लिए किया जाता है। और गेट का किसके लिए किया जाता है? बुलियन प्लस के लिए किया जाता है। इसे लॉजिकल एडिशन भी कहते हैं। और को क्या कहते हैं? लॉजिकल एडिशन, जिसे प्लस चिन्ह या फिर और ऑपरेटर द्वारा निरूपित किया जाता है। इसमें कोई भी इनपुट 1 होने पर आउटपुट 1 होता है। और में क्या होता है कि कोई भी इनपुट आपका अगर आप इनपुट 1 डाले हो तो आउटपुट भी आपका 1 होगा। और आउटपुट 0 तभी होता है जब सभी इनपुट 0 हो। और में क्या हो जाएगा? अगर आप इनपुट 1 डाले हो, कोई भी अगर आपका एक इनपुट 1 है तो उसका आउटपुट 1 ही होगा। और 0 तभी होगा जब सभी इनपुट 0 हो। यह समांतर में जुड़े दो या अधिक स्विच की तरह कोई भी स्विच ऑन होने पर आउटपुट सिग्नल प्राप्त होता है। क्या आप जानते हैं कि नैंड तथा नॉर गेट यूनिवर्सल बिल्डिंग ब्लॉक कहलाते हैं? नैंड तथा नॉर क्या होते हैं? यूनिवर्सल बिल्डिंग ब्लॉक कहलाते हैं क्योंकि ये किसी भी प्रकार के कंप्यूटर परिपथ के निर्माण में सक्षम होते हैं। इनपुट A और B दिया गया है। इन आउटपुट आपका और गेट का चिन्ह आप देख सकते हैं ABC हो जाएगा A प्लस B क्योंकि और का चिन्ह होता है प्लस, इसलिए A प्लस B या फिर A और B। इनपुट है आउटपुट आपका A और B। A इनपुट है 0 और B आपका इनपुट है B है 0, तो आप इसका आउटपुट क्या हो जाएगा? किसी में भी अगर 0 है, दोनों में अगर 0 है तभी वो 0 होगा, नहीं तो अदरवाइज उसका क्या होगा? 1 होगा आउटपुट। जैसे कि A में आपका 0 है, B में आपका 1 है, तो क्या हो जाएगा? किसी में 1 है तो 1 ही हो जाएगा। A आपका 1 है, B आपका 0 है, तो क्या हो जाएगा? 1 और 1 क्या हो जाएगा? आपका आउटपुट 1। और में आप समझ गए कि मतलब 0 आउटपुट देने के लिए दोनों में 0 होना जरूरी है, बाकी वो 1 ही होगा। किसी में भी 1 है तो 1 ही होगा। एंड गेट का प्रयोग बुलियन गुणा के लिए किया जाता है। एंड का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? गुणा के लिए। इसमें आउटपुट 1 तभी होता है जब सभी इनपुट 1 हो। इसमें आउटपुट 1 तब होता है जब सभी आउटपुट क्या होता है? सभी आउटपुट 1 तभी होता है जब सभी इनपुट 1 हो। इसके अपोजिट और के अपोजिट होता है, उसमें 0 तभी होता है जब सभी इनपुट 0 होता है। और इसमें एंड में क्या होता है? 1 तभी होता है जब सभी इनपुट 1 होता है। किसी भी इनपुट के शून्य होने पर आउटपुट 0 होता है। इसमें गुना में आप देख सकते हैं कि कोई भी आपका कॉमन सेंस वाली बात है कि कोई भी आपका अगर 0 है तो वो 0 ही होगा। और 1 आने के लिए आपको दोनों साइड इनपुट आपको 1 होना चाहिए, तभी वो 1 होगा। इसे सीरीज में लगे दो या अधिक स्विच की तरह समझा जा सकता है। इसे लॉजिकल गुना, लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन कहा जाता है। इसे निरूपित करने के लिए गुना चिन्ह या फिर एंड ऑपरेटर का प्रयोग किया जाता है। इनपुट और आउटपुट A B एन गेट सिंबल आप देख सकते हैं ABC A इंटू B क्योंकि वो एंड आपका मल्टीप्लिकेशन होता है, या फिर ANB इनपुट आउटपुट AB। सिंपल आपको इसमें याद रखना है एंड गेट की कि एंड होता है आपका मल्टीप्लिकेशन होता है, और मल्टीप्लिकेशन करने के लिए आपको किसी में अगर 1 आना है तो आपका दोनों में इंटू होना चाहिए, दोनों इनपुट 1 होना चाहिए, तभी वो उसका इनपुट 1 होगा, अदरवाइज वो 0 होगा। आप सिंपली अगर 1 इंटू 0 करते हैं तो 0 ही होगा, और 1 इंटू 1 अगर करते हैं तो 1 होगा। तो जैसे इनपुट आपका 0 है A में और B भी 0 है तो क्या हो जाएगा? 0। और इनपुट आपका वो 0 है और उसके बाद B में 1 है तो हो जाएगा 0। 1 इनपुट है
और 0 है बी में तो हो जाएगा 0, और 1 है ए में और बी में भी 1 है तभी उसका 1 होगा। नॉट गेट, ये इनपुट के विपरीत आउटपुट देता है। नॉट में क्या होता है, जो भी आप इनपुट डालते हैं उसके विपरीत आपका आउटपुट देता है। इनपुट 1 होने पर आउटपुट 0 तथा इनपुट 0 होने पर आउटपुट 1 होता है। इसे इन्वर्टर या कॉम्प्लीमेंट ऑपरेशन भी कहते हैं, क्योंकि वो उल्टा रिवर्स होता है, इसलिए इसे इन्वर्टर या कॉम्प्लीमेंट ऑपरेशन भी कहते हैं। इसे निरूपित करने के लिए माइनस चिन्ह या फिर नॉट ऑपरेटर का प्रयोग किया जाता है। सॉरी, माइनस नहीं होता है, ऊपर का जो चिन्ह होता है वो होता है। नॉट गेट सिंबल। इनपुट आपका अगर 0 है तो उसका उल्टा हो जाएगा 1, और 1 है तो आपका हो जाएगा 0। ये भी सिंपल है। आपका और गेट भी आप समझ गए, एंड गेट भी समझ गए। और के लिए आपको क्या चाहिए, सिंपल, आपको प्लस है तो 0 प्लस क्या हो जाएगा 0, तो वो 0 हो जाएगा। 1 प्लस 0 तो 1 हो जाएगा। किसी में भी अगर 1 है तो 1 होगा, और 0 लाने के लिए दोनों में 0 होना चाहिए और में। और आपका एंड में उसका उल्टा होता है, क्योंकि अगर आपको 1 लाना है तो दोनों में आपका 1 ही होना चाहिए तभी 1 होगा। और नॉट में अगर कोई भी इनपुट जो भी है अगर 0 है तो उसका उल्टा हो जाएगा, 1 है तो उसका उल्टा हो जाएगा। नैंड गेट, यह एक पूरक एंड गेट कॉम्प्लीमेंट्री एंड गेट है जो एंड गेट के विपरीत परिणाम देता है। नैंड क्या होता है, नैंड जो है एंड से मिलकर बना होता है तो उसके विपरीत परिणाम देता है। यह एंड गेट के साथ जुड़े नॉट गेट एंड प्लस नॉट की तरह कार्य करता है। इसमें किसी भी इनपुट के शून्य होने पर आउटपुट 0 होता है, सॉरी 1 होता है। इसमें भी कोई भी इनपुट अगर शून्य है तो आउटपुट 0 होता है, और आउटपुट शून्य तभी होता है जब सभी इनपुट 1 हो। आउटपुट इसमें क्या हो जाएगा, शून्य तभी होगा जब सभी इनपुट 1 हो, मतलब एंड के अपोजिट होगा इसमें सब। नैंड ऑपरेशन को चिन्ह मतलब ऊपर की ओर जो रहता है वो एरो, उस चिन्ह द्वारा दर्शाया जाता है। ए इंटू बी, फिर आपका नैंड है तो ए इंटू बी, और मॉड्यूल ऊपर लगाया गया है, ए मॉड्यूल प्लस बी मॉड्यूल, ए और एरो ऊपर करके किया गया है क्योंकि ये नैंड है। नैंड गेट सिंबल अपोजिट होता है। एंड में आपका क्या होता था, जीरो इनपुट और 0 इनपुट है ए और बी में तो 0 हो जाता था, लेकिन इसके अपोजिट हो जाएगा 1। और इसमें क्या होता था, एंड में 0 अगर इनपुट है और बी में भी 1 है तो वो 0 हो जाता था, लेकिन इसमें 1 होगा। 1 है इनपुट ए में और बी में भी 0 है तो क्या होता था, उसमें 0 हो जाता था, लेकिन इसमें 1 होगा। 1 इसमें 1 होता था लेकिन इसमें 0 हो जाएगा। सिंपली आपका एंड के अपोजिट हो जाएगा नैंड। नॉर गेट, यह पूरक और गेट और का अपोजिट हो जाएगा। और गेट जो और गेट के विपरीत परिणाम देता है। यह और गेट से जुड़े नॉट गेट और प्लस नॉट गेट की तरह कार्य करता है। इसमें आउटपुट 1 तभी होता है जब सभी इनपुट 0 हो, और किसी भी इनपुट के 1 होने पर आउटपुट 0 होता है। नॉर ऑपरेशन को मतलब नीचे की चेन द्वारा दर्शाया जाता है, डाउन एरो की तरह। सिंबल आप देख सकते हैं नॉर गेट का। अगर नॉर गेट में आप सॉरी और गेट में अगर 0 ए में 0 होता था, बी में भी इनपुट 0 होता था, वो तो वो 0 ही होता था, लेकिन इसके अपोजिट में 1 हो जाएगा। 1 0 ए में है और बी में 1 है तो उसमें 1 होता था, लेकिन इसमें 0 हो जाएगा। और 1 और इसमें 0 है तो 1 होता था, इसमें 0 हो जाएगा। 1 और 1 होता था तो इसमें 0 हो जाएगा। सिंपली इसमें क्या हो जाएगा, और का अपोजिट नॉर हो जाएगा। और में क्या होता है, प्लस, और सिंपली जैसे प्लस होता है आप करते हैं उसी तरीके से उसमें भी हो जाएगा। उसके उल्टा कर देना, उतना याद करने की ज़रूरत नहीं। ट्रूथ टेबल ऑफ नॉर गेट। गेट का नाम और जोड़। कोई भी इनपुट 1 होने पर आउटपुट 1 होता है। आउटपुट 0 तभी होता है जब सभी इनपुट 0 हो। एंड गुना, सभी इनपुट 1 होने पर ही आउटपुट 1 होता है। नॉट विपरीत होता है, मतलब जो भी आप इनपुट दिए उसके विपरीत हो जाएगा। इनपुट 1 होने पर आउटपुट 0 देगा तथा इनपुट 0 होने पर आउटपुट 1 होता है। नैंड क्या होता है, एन प्लस नॉट। सभी इनपुट 1 होने पर आउटपुट 0 होता है और किसी भी इनपुट के शून्य होने पर आउटपुट 1 होता है। इतना याद करने की जरूरत नहीं है, सिंपली आप कर सकते हैं नैंड में एंड का अपोजिट। और एंड क्या होता है, गुना होता है। जो सिंपल आप गुना करते हैं वैसे ही होता है। नॉर क्या हो जाएगा, और प्लस नॉट, मतलब ये भी नॉर क्या हो जाएगा, और का अपोजिट। कोई भी इनपुट 1 होने पर आउटपुट 0 होता भी होता है जब सभी इनपुट 0 होने पर आउटपुट 1 होता है। अब हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न करेंगे। डिजिटल डाटा रिप्रेजेंटेशन इस
नंबर सिस्टम पर आधारित होते हैं जो सभी डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए दो नंबरों का उपयोग करता है। वो क्या होता है? बाइनरी नंबर सिस्टम। कंप्यूटर में डाटा स्टोर किया जाता है बाइनरी फॉर्म में। कंप्यूटर में डाटा स्टोर करने तथा गणना करने के लिए किस नंबर सिस्टम का प्रयोग होता है? बाइनरी नंबर सिस्टम का। बाइनरी नंबर सिस्टम का आधार अंक है 2। बाइनरी संख्या 1 मतलब 4 टाइम्स 1 और बाइनरी है तो 2 बेस का दशमलव तुल्यांक क्या हो जाएगा? 15। उसको आपको करके देखना पड़ेगा। हेक्साडेसिमल नंबर का बेस है 16। अष्ट अंक प्रणाली ऑक्टल नंबर सिस्टम का आधार अंक है 8, 0 से 7 तक होता है। और बाइनरी हेक्साडेसिमल में क्या हो जाएगा? 0 से लेकर F तक। कंप्यूटर में 8 बीट बाइनरी डिजिट के समूह को कहते हैं बाइट। कंप्यूटर सूचना की जिस सबसे छोटी इकाई को समझ व प्रोसेस कर सकता है वह है बाइट। बीट का पूरा रूप है बाइनरी डिजिट। कंप्यूटर मेमोरी में एक निबल निरूपित करता है 4 बिट को। 8 0 तथा 1 के समूह स्ट्रिंग को कहते हैं 1 बाइट। 1 बाइट में होता है 8 बिट। कंप्यूटर सिस्टम में किसी शब्द के लंबाई के माप की इकाई है बिट। कंप्यूटर मेमोरी सामान्य तौर पर किलोबाइट या मेगाबाइट के रूप में व्यक्त की जाती है। यहाँ 1 बाइट बनाता है 8 द्विधारी बाइनरी अंकों का। कंप्यूटर संक्षेप केबी का पूरा रूप क्या है? किलोबाइट। 1 बिलियन बाइट होता है लगभग 1 गीगाबाइट का। 1 मेगाबाइट कितने किलोबाइट के बराबर होता है? 1024 के। 104857 बाइट जो लगभग 1 बिलियन बाइट है के समान मेमोरी माप का यूनिट है आपका मेगाबाइट। कितने मेगाबाइट से 1 गीगाबाइट बनता है? 1024 से। ये आप तभी जान सकते हैं जब आपको सीक्वेंस पता हो। कंप्यूटर मेमोरी में संक्षिप्त रूप एमबी का अर्थ है मेगाबाइट। डिजिटल मेमोरी में 1 किलोबाइट के भी समान है 1024 बाइट के। 1024 किलोबाइट के बराबर होता है 1 मेगाबाइट के। डिजिटल डाटा स्टोरेज की इकाई जो 2 की घात 70270 के बराबर है जेटाबाइट। 10 लाख 1 मिलियन बाइट लगभग होती है 1 मेगाबाइट की। बड़े से छोटे मेमोरी माप का सही क्रम है टीबी, जीबी, एमबी, केबी। बड़ा से छोटा इसमें दिया गया है। बाइनरी लैंग्वेज में वर्णमाला का प्रत्येक अक्षर नंबर और विशेष कैरेक्टर किसके यूनिक कॉम्बिनेशन से बना होता है? 8 बिट। ASCII वह सिस्टम है जो उपलब्ध कराता है 256 कैरेक्टर। 1 बाइट 0 और किसके बीच से किसी भी संख्या को निरूपित कर सकता है? 255 का। 0 से लेकर 255 यानी कुल 256। सबसे अधिक प्रयोग में आने वाला कोड जो प्रत्येक कैरेक्टर को विशेष 8 बिट कोड में निरूपित करता है ASCII। कंप्यूटर के मदरबोर्ड के प्रत्येक कैरेक्टर का एक विशेष ASCII कोड होता है। यहाँ ASCII का पूर्ण रूप है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द प्रास की रेंज कितनी होती है? 64 बिट तक। 1024 GB बराबर होता है 1 टेराबाइट। द्विधारी बाइनरी संख्या पद्धति में द्विधारी अंक 0 और 1 कहलाते हैं बिट्स। वस्तुनिष्ठ प्रश्न। कंप्यूटर की स्मृति सामान्य तौर पर किलोबाइट या मेगाबाइट के रूप में व्यक्त की जाती है। 1 बाइट बना होता है किससे? 8 द्विधारी अंकों का, 8 दशमलव अंकों का, 2 द्विधारी अंकों का, 2 दशमलव अंकों का। आंसर होगा आपका ए 8 द्विधारी अंकों का। किलोबाइट या मेगाबाइट किससे बना था? 8 द्विधारी अंकों का। कंप्यूटर मेमोरी का सबसे छोटा भाग बीट कहलाता है जो द्विधारी अंक बाइनरी डिजिट का संक्षिप्त रूप है जिसे 0 या 1 से व्यक्त किया जाता है। 8 बिट के समूह को बाइट कहा जाता है जो कंप्यूटर मेमोरी में किसी एक अक्षर या कैरेक्टर को दर्शाता है। 1024 बाइट 1 किलोबाइट के तथा 1024 किलोबाइट 1 मेगाबाइट के बराबर होता है। 1 किलोबाइट बराबर होता है 1000 बाइट्स, 1024 बाइट्स, 1042 बाइट्स या फिर 1 किलोग्राम बाइट्स। आंसर होगा बी 1024 बाइट्स। कंप्यूटर मेमोरी को द्विधारी पद्धति में मापते हैं इस कारण 1 किलोबाइट 2 का पावर 10 बाइट हो जाएगा 1024 बाइट। कंप्यूटर भाषा में 1 मेगाबाइट में कितने बाइट होते हैं? 1 मेगाबाइट में कितने बाइट होते हैं? आंसर हो जाएगा डी 1048,576। 1 मेगाबाइट में 1048,576 बाइट होते हैं। 2 का पावर 10 किलोबाइट और 1024 किलोबाइट, फिर इसको चेंज करेंगे 1024 इंटू 1024 क्योंकि किलोबाइट है तो किलोबाइट से छोटा क्या होता है? बाइट। इसलिए 1024 इंटू 1024 2 का पावर फिर 20 बाइट हो जाएगा और इससे क्या हो जाएगा 1048,576 बाइट। 8 बिटों के समूह को कहते हैं? आंसर हो जाएगा बाइट।
4 बिट में क्या होता है, एक निबल होता है, और 8 बिट में 1 बाइट। 4 बिट में आपका 1 निबल हो जाता है, 8 बिट में 1 बाइट होता है, तो उसका आधा हो जाएगा तो 2 निबल हो जाएगा। 2 का पावर 10 बाइट हो जाएगा, 1024 बाइट 1 किलो बाइट। 1 बाइट से कितने मूल्य निरूपित किए जा सकते हैं? आंसर होगा 2556। 1 बाइट में 8 बिट होते हैं, 1 बिट 0 या 1 से बना होता है। इस तरह 1 बाइट से कुल 2 का पावर 8 इक्वल टू 256 मूल्य को निरूपित किया जा सकता है। इनमें से कौन कंप्यूटर में प्रयुक्त अंक पद्धति है? द्विधारी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल, उपयुक्त तीनों हो जाएगा। हालांकि कंप्यूटर केवल द्विधारी अंक पद्धति को समझ सकता है, पर परिवर्तन में सरलता के लिए ऑक्टल और हेक्साडेसिमल अंक पद्धति का भी प्रयोग किया जा सकता है। बिट क्या है? एक अंक पद्धति है, कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई है, एक इनपुट डिवाइस है, या फिर इनमें से कोई नहीं। आंसर होगा बी, कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई। बिट है बाइनरी डिजिट का संक्षिप्त रूप है। हालांकि बाइनरी एक अंक पद्धति है, पर बिट इसकी सबसे छोटी इकाई है। कंप्यूटर में शब्द की लंबाई को मापा जाता है बाइट में, किलोग्राम में, मीटर में, या फिर इनमें से कोई नहीं। आंसर आपका हो जाएगा ए, बाइट में। शब्द की लंबाई को बाइट में मापा जाता है, और एक शब्द की लंबाई 1 से 64 बाइट तक हो सकती है, और शब्द की लंबाई जितनी अधिक होगी, कंप्यूटर का गणना समय उतना ही कम होगा। कंप्यूटर मेमोरी की क्षमता मापते हैं बिट से, बाइट से, मीटर से, किलोग्राम से। आंसर होगा बी, बाइट से। कंप्यूटर मेमोरी को बाइट में मापते हैं। अधिक मेमोरी को किलोबाइट, मेगाबाइट या फिर टेराबाइट में मापते हैं। बीट का मतलब क्या होता है? बाइनरी डिजिट, बाइनरी नंबर, कंप्यूटर एक भाग और इनमें से कोई नहीं। आंसर होगा ए, बाइनरी डिजिट। बीट बाइनरी डिजिट का संक्षिप्त रूप है, जिसे बाइनरी का बी आई तथा डिजिट का टी लेकर बीट बनाया गया है। प्रत्येक कंप्यूटर के कीबोर्ड के प्रत्येक कैरेक्टर की आस्की होती है, जिसका पूर्ण रूप है? आंसर हो जाएगा बी, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। आस्की का फुल फॉर्म है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। यह अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट आंसी द्वारा जारी एक लोकप्रिय कोडिंग सिस्टम है। सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई की प्रयास रेंज कितनी होती है? सी, 64 बिट तक। कंप्यूटर में डाटा स्टोर करने तथा गणना करने के लिए किस नंबर सिस्टम का प्रयोग होता है? सी, बाइनरी नंबर का। पद एमबी का प्रयोग किया जाता है आपका मेगाबाइट्स के लिए। 10 लाख 1 मिलियन बाइट लगभग होती है। आंसर हो जाएगा सी, मेगाबाइट। 1 मेगाबाइट में 2 का पावर 20 होता है बाइट, 104256 बाइट, और लगभग 1 बिलियन बाइट होता है, लगभग 10 लाख बाइट। निम्नलिखित में से स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट कौन सा है? इनमें से जीबी, केबी, एमबी, टीबी। इनमें से क्या हो जाएगा? टीबी हो जाएगा। ऐसे तो जेटा होता है। सबसे बड़े से सबसे छोटे के क्रम में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? सबसे बड़ा से सबसे छोटा करना हो। आंसर आपका हो जाएगा डी, टीबी सबसे बड़ा होता है इनमें से, उसके बाद जीबी होता है, उसके बाद एमबी, फिर केबी, फिर बाइट होता है, फिर बीट होता है, उसके बाद निबल होता है। 1024 बाइट 1 किलो बाइट होता है, 1024 केबी 1 मेगा बाइट होता है, 1024 एमबी 1 गीगा बाइट होता है, 1024 जीबी 1 टेराबाइट होता है। कंप्यूटर संक्षिप्ताक्षर केबी का सामान्यतः अर्थ होता है सी, किलोबाइट। केबी का क्या हो जाएगा फुल फॉर्म? किलोबाइट। सबसे ज़्यादा प्रयोग में आने वाला कोड कौन सा है, जो प्रत्येक कैरेक्टर को विशिष्ट 8 बिट कोड के रूप में निरूपित करता है? आंसर हो जाएगा बी, यूनिकोड। कंप्यूटर में एक निबल कितने बिट को निरूपित करता है? आंसर हो जाएगा ए, 4 बिट को निरूपित करता है। इसी के साथ ये चैप्टर नंबर सिस्टम यहीं पे समाप्त होते हैं।